मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने BA फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम राजस्थान की जनजातियों की जो विकास कार्यक्रम है इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान की जनजाति हैं उन जनजातियों को विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जनजातियों को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए थे। तो जिनमें हम देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आदिवासी कल्याण पर अलग से बजट पेश किया गया था और 1992 और 97 के मध्य 1992 से 97 के मध्य 1200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च उनकी जनजातियों के कल्याण के लिए, उनके नई योजनाएं बनाने के लिए इतना बजट है जो खर्च किया गया था। उसके बाद हम देखें कि जो जनजाति है उनके कल्याण के निम्न उद्देश्य है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। तो पहला इसका जनजाति कार्यक्रम विकास का पहला उद्देश्य है आर्थिक विषमता दूर करना। आर्थिक विषमता दूर करना। जनजाति विकास कार्यक्रम चलाने की सबसे प्रमुख जो उद्देश्य वो है आर्थिक विषमता दूर करना। जो जनजाति है, अनेक प्रकार की जो जनजाति जिसमें ग्रासी है, सहरिया है, भील है, मीणा है, ये सभी जो जनजाति है वह समाज से बाहर निवास करती है। इसलिए उनका समाज में जो लोग रहते हैं उनके मध्य और जनजातियों के मध्य बहुत बड़ी आर्थिक विषमताएं बनी हुई है। तो जनजाति विकास कार्यक्रम के दौरान चलाने से इनके मध्य जो आर्थिक विषमता है वो दूर की जा सके। तो ये पहला इनका ये उद्देश्य था। दूसरा इसका उद्देश्य था कि इसके जीवन स्तर में सुधार लाना। जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। जीवन स्तर में सुधार लाना। जनजातियों के विकास कार्यक्रम चलाने का दूसरा उद्देश्य सरकार का ये था कि जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उनके निम्न जीवन स्तर को थोड़ा ऊंचा किया जा सके और उच्च गुणवत्तापूर्ण उनका जीवन है वो किया जा सके। इस प्रकार से तीसरा उसका उद्देश्य था आधारभूत संरचना में सुधार व विकास करना। तीसरा उद्देश्य था आधारभूत संरचना में विकास व सुधार करना। जनजाति विकास कार्यक्रम चलाने का तीसरा प्रमुख उद्देश्य था कि आधारभूत संरचना में सुधार और विकास करना था। और चौथा उद्देश्य था कि गहन शैक्षिक कार्यों के माध्यम से लोगों में आत्मविश्वास का संचार करना और जागृति करना। ये चार प्रमुख सरकार के उद्देश्य जनजाति कार्यक्रम चलाने के। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए, जिसमें अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें मछली पालन, रेशम उत्पादन, बागवानी, बंजर भूमि पर वन लगाना, तिलहन, सब्जियों का उत्पादन, पशुपालन इत्यादि पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया और जनजातियों को विकसित करने के लिए ये सभी रोजगार उनको प्रदान किए गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जनजातियों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा चलाया गया है जनजाति उप योजना। पहला कार्यक्रम है जनजाति उप योजना। जनजाति उप योजना। तो यह जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले पूर्ण रूप से तथा उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली जिले का कुछ ही क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। तो हम इसमें मुख्य रूप से देखें, इस क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत 3 जो जिले हैं वो पूर्ण रूप से शामिल किए गए हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों को इस योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। और जो अन्य जिले हैं जिसमें उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली आदि जिलों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जनजातियों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं क्षेत्रीय विकास के कार्य किए जाते हैं।
इसमें सिंचाई, फल विकास, बीज उर्वरक, इसके अंतर्गत सिंचाई, बीज उर्वरक, उर्वरक वितरण, वानिकी उर्वरक वितरण, वानिकी, इसके अलावा सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से विकास किया जा सकता है। तो ये योजना थी जिसका मुख्य जो जिले इसमें शामिल किए गए हैं वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के जो साधन हैं उनको उपलब्ध करवाना, बीज उपलब्ध करवाना, बीज और उर्वरक जो खाद है उसका वितरण करना, और फार्म वानिकी आदि जो सहयोग है वो आदि के माध्यम से सरकार के द्वारा विकास किया जाता है। दूसरी है मांडा समुदाय। दूसरी जो योजना है वो है मांडा समुदाय। तो इस योजना के बारे में हम देखें तो यह एक केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था जनजातियों के विकास करने के लिए। उसके बाद हम देखें तो इसमें 8 जिले और 59 गाँव इसके अंतर्गत शामिल हैं, और 59 गाँवों को इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे बागवानी, कृषि प्रदर्शन, इसके अंतर्गत बागवानी, कृषि, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप लगाना, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप लगाना, इसके अलावा अंश पूंजी के लिए अनुदान देना आदि जो योजनाएं हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। मतलब अंश पूंजी, कम पूंजी के लिए अनुदान भी इस योजना के अंतर्गत जनजातियों को दिया जाता है। तो यह है दूसरी योजना मांडा योजना, जो किसके द्वारा चालू की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत 8 जिले और 59 गाँवों को शामिल किया गया है। और इस योजना के प्रमुख कार्यक्रम है कि इसमें बागवानी, कृषि प्रदर्शन, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप लगाना और थोड़ी बहुत पूंजी के ऊपर अनुदान देना, ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत किए गए हैं। तीसरी योजना है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण। इसके बाद तीसरी जो योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा उसके बारे में हम देखते हैं। तो तीसरी योजना है परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण। परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण। ये तीसरी योजना है जो जनजातियों के विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना में जनजाति बहुल 44 खंड सम्मिलित किए गए हैं। जनजाति बहुल 44 खंडों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके बाद हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत शिक्षा प्रसार स्वरोजगार, इसके अंतर्गत शिक्षा प्रसार स्वरोजगार, जिसके अंतर्गत प्रमुख रोजगार है दरी बनाना, इसके अलावा बढ़ईगिरी, हथकरघा आदि प्रशिक्षण केंद्र खोलना इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। बढ़ईगिरी, हथकरघा आदि प्रशिक्षण केंद्र इस योजना के अंतर्गत खोले गए हैं। उसके बाद हम देखें इसमें 15% केंद्र, 5% आश्रम छात्रावास और 24 पशु नस्ल सुधार केंद्र इसके अंतर्गत खोले गए हैं। तीसरी योजना है शहरिया विकास कार्यक्रम। अगली चौथी योजना है शहरिया
विकास कार्यक्रम। ये छोटी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इस शहरी विकास कार्यक्रम का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है 12 जिले के साहेबाद और किशनगंज पंचायत समिति। 12 जिले के साहेबाद और किशनगंज पंचायत समिति को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब शहरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 जिले की जो दो प्रमुख पंचायत समितियां हैं साहेबाद और किशनगंज, इन दो पंचायत समितियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे केंद्र और राज्य सरकार व्यय करती, मतलब यह जो योजना है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की एक सम्मिलित योजना है। ठीक है। उसके बाद 5वीं योजना है बिखरी जाति के लिए विकास कार्यक्रम। 5वीं योजना है बिखरी जाति के लिए विकास कार्यक्रम। तो ये 5वां कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। बिखरी जाति के लिए विकास कार्यक्रम का प्रारंभ है 1969 में यह जो कार्यक्रम है वो सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसका संचालन जनजाति क्षेत्र विकास टाडा द्वारा किया जाता है। इसका जो संचालन है वो टाडा के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो इसमें शिक्षा, आवास, हॉस्टल, इसके अंतर्गत शिक्षा, आवास, हॉस्टल, इसके अलावा निःशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, निःशुल्क पोशाकें, छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सभी कार्यक्रम हैं जो सरकार के द्वारा चालू किए गए हैं। तो ये बिखरी जाति के लिए जो विकास कार्यक्रम है ये भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका जो नियंत्रण है वो टाडा के द्वारा किया जाता है। इसमें शिक्षा, आवास, हॉस्टल, निःशुल्क पोशाकें, छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो ये हैं प्रमुख जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम जो चलाए गए सरकार के द्वारा, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।